जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं लॉगरिथम। जैसा कि आप जानते हैं, लॉगरिथम मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आपका मैथमेटिक्स से रिलेशन है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि लॉगरिथम मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। यानी लॉगरिथम आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कॉमन कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां हम देखते हैं लॉगरिथम। सबसे पहले हम लॉगरिथम को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। आपका ये लॉगरिथम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघु गणक, लॉगरिथम बहुत ही आसान टॉपिक है यदि आप इंडिसेस जानते हैं यानी घातांक जानते हैं, क्योंकि घातांकीय रूप का ही दूसरा रूप है आपका लघु गणक। यानी इंडिसेस फॉर्म से आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म से उसको इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस। आर प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए 1 के बराबर नहीं है। और n belongs to R। n एक वास्तविक संख्या है। n एक वास्तविक संख्या मीन्स या पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है, निगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। n पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। बट a और b पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपके दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा कि a 1 के बराबर क्यों नहीं। तो हम आपको बतला देने का प्रयास करते हैं कि 1 का पावर अगर हम 2 दें तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 3 दें तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 4 दें तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर -5 दें तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर 0 दें तो 1 ही रहेगा। मीन्स 1 का पावर चाहे कुछ भी हो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। इसलिए लघु गणक को परिभाषित करने में a बराबर 1 बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए डेफिनेशन में हम यह मान के चलते हैं कि a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे हो, यानी a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो, a 1 के बराबर नहीं होता था, n कोई वास्तविक संख्या हो, मीन्स n be any रियल नंबर्स। अब यदि a टू दी पावर n बराबर b, तो यानी a का पावर n बराबर b हो तो स्पष्ट है कि यह इंडिसेस फॉर्म है और इसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो यदि a टू दी पावर n बराबर b हो तो n को b का आधार a पर
लघुगणक कहा जाता है, मीन्स लॉगरिथम कहा जाता है। मीन्स n इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, यानी n को b का आधार a पर लघुगणक कहा जाता है, लघुगणक कहा जाता है। और इसे संकेत में, और इसे संकेत में log of b to the base a is equal to n द्वारा सूचित किया जाता है। मीन्स log of b to the base a is equal to n, यानी लॉगरिथम है b का आधार a पर यानी बेस a पर, और वह वैल्यू है n, यानी n जो है b का लॉगरिथम है, लघुगणक है आधार a पर। मीन्स log of b to the base a is equal to n। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं 2 का पावर 2, इसका हम लिखते हैं 4, जो घातांकीय रूप है, इंडिसेस फॉर्म है। अब इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log of 4 to the base 2 is equal to 2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने इसको इस रूप में लिखा। a to the power n is equal to b को हमने ऐसे लिखा, तो जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स इंडिसेस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर 2 का पावर 3 हो इसी तरह से 2 to the power 4 is equal to 16, so log of 16 to the base 2 is equal to 4। अब यदि 5 to the power 2 is equal to 25, तो ये हो जाएगा आपको log of 25 to the base 5 is equal to 2। मीन्स स्पष्ट हो रहा है कि इंडिसेस फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहां बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, और यहां तो बेस 5 है। बट यहां तीनों में हम देख सकते हैं कि बेस 2 है और डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथमिक वैल्यू डिफरेंट है। मतलब सेम बेस पे डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथम डिफरेंट होगा। मतलब कि बेस सेम हो तो डिफरेंट नंबर्स का लॉगरिथम भी डिफरेंट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लॉगरिथम की परिभाषा समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऐसे तो लॉगरिथम का बेस हम कुछ भी ले सकते हैं। लॉगरिथम का बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली व्यवहार में बेस के रूप में 10 या ई लिया जाता है, यानी बेस 10 होगा या
ई होगा, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल नंबर, चरघातांकी संख्या। तो यदि बेस 10 है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, और यदि बेस ई है तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो डिपेंड करेगा कि बेस क्या है। बेस 10 हो तो कॉमन लॉगरिथम होगा, बट यदि बेस ई है तो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। यानी हम ये कहें कि लॉगरिथम दो भागों में विभाजित होगा, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग स्टैंड्स फॉर लॉगरिथम, और इसको हम बोल देते हैं नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होगा और नेचुरल लॉगरिथम में बेस ई होगा, एक्सपोनेंशियल नंबर होगा। कॉमन लॉग means log of a number to the base 10. Log of a number to the base 10, यानी बेस 10 पर किसी नंबर का लॉगरिथम हो तो कॉमन लॉगरिथम होगा, और नेचुरल लॉगरिथम जो है आपका तो ये हो जाएगा log ऑफ ए नंबर टू द बेस ई। अगर बेस ई है तो नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा, और यदि बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम हो जाएगा। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी लघुगणक के नियम। देखते हैं फर्स्ट लॉ, log mn to the base a is equal to log m plus log n। log mn is equal to log m plus log n। देखते हैं इसका प्रमाण, प्रूफ। मान लेते हैं log m to the base a is equal to x, तथा log n to the base a is equal to y। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हम लोग इंडिसेज फॉर्म में यानी घातांकीय रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंडिसेज फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां जब हमने इसको x मान लिया तो इसको हम घातांकीय रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a to the power x is equal to m। यानी जब इंडिसेज फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉग हटेगा, ये यहां आएगा, ये वहां जाएगा। मीन्स ये दोनों टर्म्स जो दिखलाई दे रहे हैं ये आपस में रिप्लेस्ड हो जाएंगे, ये उनके स्थान में अदला बदली, चेंजिंग इन इट्स पोजीशन। यानी x जाएगा m के स्थान पर, m जाएगा x के स्थान पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं a to the power y is equal to n। क्या प्रॉब्लम है? यदि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसकी इक्वेशन नंबर 2 मान लें, चूंकि यहां mn की बात है,
m इंटू एन, तो m इंटू एन के लिए स्पष्ट है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना करने पर स्पष्ट है, LH में LH से, RH में RH से, a to the power x into a to the power y is equal to m into n. This implies that यहां सेम बेस है और गुना कर रहे हैं, मतलब पावर ऐड हो जाएगा घातांक के नियम के अनुसार। a हो जाएगा a to the power x प्लस y और ये हो जाएगा mn। इसको हम लिख सकते हैं फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में, लॉग की परिभाषा से, यानी घातांकीय रूप को हम पुनः लघुगणक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y, मीन्स ये आएगा यहां पर और ये चला जाएगा वहां पर। यहां लिख देते हैं हम लॉग की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब तो हमें कुछ करना नहीं है, शायद आपका रिजल्ट तो स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। ये है log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि x बराबर log m है और y बराबर log n है। ये हो जाएगा आपको log m टू द बेस a प्लस और y की जगह हो जाएगा log n टू द बेस a। और यही है आपका फर्स्ट रूल ऑफ द लॉगरिथम, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। इस तरह से यह साबित हो जाता है। फिर देखते हैं सेकंड लॉ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बतलाना पसंद करेंगे। पहला कथन है log 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कथन है log 0 परिभाषित नहीं है। और तीसरा कथन है ऋणात्मक संख्याओं मीन्स नेगेटिव नंबर्स का लॉग मीन्स लॉगरिथम परिभाषित नहीं है। log 1 0 होगा, आधार चाहे कुछ भी हो। ऐसे तो जनरली हम लोग आधार 10 या ई लेते हैं, कॉमन लॉगरिथम में 10 और नेचुरल लॉगरिथम में आधार ही लेते हैं, बट आधार कुछ भी हो log 1 का मान 0 होगा। नीचे तरफ से आप क्वेश्चन एराइज करेंगे क्यों? तो ऐसा इसलिए कि 5 to the power 0 is equal to 1, 6 to the power 0 is equal to 1, 10 to the power 0 is equal to 1, minus 6 to the power 0 is equal to 1। मीन्स किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता है। तो ऐसे भी यहां लॉगरिथम में बेस निगेटिव तो लेना नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं यहां से। तो आप ये देख रहे हैं कि पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे तो log of 1 to the base 5 is equal to 0, ये आएगा यहां पर, हो जाएगा वहां पर, और ये हो जाएगा log 1 to the base 6 is equal to 0। सेम कंडीशन यहां भी
log 1 to the base n इक्वल टू 0। मीन्स आधार कुछ भी हो log 1 का मान 0 होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि log 1 का वैल्यू 0 होता है चाहे बेस कुछ भी हो। सेकंड स्टेटमेंट है कि log 0 परिभाषित नहीं है। तो यहां भी आप सोच कर सकते हैं कि log 0 परिभाषित क्यों नहीं है। तो आप याद करें कि डिफाइन किया गया a to the power n equal to b, this implies that log of b to the base a equal to n। इस तरह से आपने डिफाइन किया था। इंडिसेज फॉर्म को आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को लिखा था a पॉजिटिव रियल नंबर है जो 1 भी नहीं है, और n कोई भी रियल नंबर है। तो n का मान हम पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, हर हालत में a टू द पावर n पॉजिटिव होगा। यानी n इज इक्वल टू पॉजिटिव और निगेटिव। a टू द पावर n इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और यदि n का मान 0 डाल दें तब तो a टू द पावर 0 1 हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा। वैसे परिस्थिति में log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। बट यदि ये 0 नहीं हो तो n का मान पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर हालत में a टू द पावर n पॉजिटिव ही आएगा। तो सीधी सी बात है कि ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी n का ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए b का मान 0 बने। और जब तक b का मान 0 नहीं होगा, यानी यहां 0 डाले log 0, तो फिर log 0 डिफाइन कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि log 0 परिभाषित नहीं है। फिर आपका कंडीशन था कि ऋणात्मक संख्याओं का log परिभाषित नहीं है। तो पहले ही मैं आपको बतलाया गया था कि ये b belongs to r plus और n belongs to r। तो जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो स्पष्ट है कि b आ गया यहां पर, यानी b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि जब b पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए तो यहां यह निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कहा गया आपसे कि ऋणात्मक संख्याओं का लॉग परिभाषित नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये 3 बातें हमेशा आपके ब्रेन के कंप्यूटर में क्या बोलते हैं उसको, सेव हो जाना चाहिए या अपलोड हो जाना चाहिए। यानी कंप्यूटर के ब्रेन रूपी कंप्यूटर के मेमोरी में आप इसे लॉक कर लेंगे कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा चाहे बेस कुछ भी हो। log 0 परिभाषित नहीं है, log 0 इज नॉट डिफाइंड। और यह भी याद रखना कि लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, मीन्स ऋणात्मक संख्याओं का लघुगणक परिभाषित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लॉज ऑफ लॉग, मीन्स लघुगणक के नियम। डियर फ्रेंड्स, सेकंड लॉ है आपको log m by n to the base a is equal to log m minus log n to the base a, means m by n यानी फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, तो सेम बेस पे न्यूमरेटर का लॉगरिथम माइनस डिनोमिनेटर का लॉगरिथम। देखते हैं इसका प्रमाण।
माना कि log m to the base a is equal to x तथा log n to the base a is equal to y। तो स्पष्ट है कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को हम इंडिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको a to the power x is equal to m लॉग की परिभाषा से, और इसको लिख लेंगे a to the power y is equal to n, यानी ये आ जाएगा n के स्थान पर n चला जाएगा y के स्थान पर, जैसा कि डिफाइन किया गया था लॉगरिथम को कि किस तरह से इंडिसेस फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप स्वयं समझ गए होंगे कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि आपको m/n लेना है, m/n लेना है। तो स्पष्ट है कि यहां m/n के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देना पड़ेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्लियर है, LHS में LHS से भाग देंगे और RHS में RHS से भाग देंगे। ये हो जाएगा a to the power x divided by a to the power y is equal to m/n। घातांक के नियम से इसको ऊपर ले जा सकते हैं, मीन्स अंश के साथ गुना कर सकते हैं, बट पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा a to the power x into a to the power minus y, this is equal to m/n। तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा a to the power x minus y plus x minus y and this is equal to m/n। तो फिर इंडिसेस फॉर्म में तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपको log ऑफ m/n to the base a is equal to x minus y, लॉग की परिभाषा से, लॉग के परिभाषा से। अब हम x और y के वैल्यू रख देते हैं। हमने माना था log m बराबर x, तो x के वैल्यू log m और y के वैल्यू log n। log m/n to the base a x log m माइनस ये हो जाएगा आपको log n। तो समझ गए होंगे कि log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। देखते हैं अगला नियम। तो देखते हैं नेक्स्ट रूल मीन्स थर्ड रूल, log m to the power n to the base a is equal to n log m to the base a, यानी m का पावर n हो तो पावर n पहले आ जाएगा। देखते हैं इसका प्रूफ मीन्स प्रमाण। मान लेते हैं log m to the base a is equal to x, इसलिए हम इसको इंडिसेस फॉर्म में लिख सकते हैं a to the power x is equal to m, यानी इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म से इंडिसेस फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर, m आ जाएगा, x के स्थान पर log आ जाएगा रिप्लेस, मतलब यहाँ से हटेगा।
घातांक के नियम का पालन करते हैं। a टू द पावर x, इसका पावर हम लेते हैं n, तो इधर भी हो जाएगा m का पावर n। स्पष्ट है। a टू द पावर nx इज इक्वल टू m टू द पावर n, घातांक के नियम से। फिर लॉग की परिभाषा से हम इसे लघुगणक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मीन्स लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू, चला जाएगा वहां पर nx। log की परिभाषा से log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो रहेगा आपका x का वैल्यू रख देते हैं log m टू द बेस a, यही हमें साबित करना था। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं log 5 स्क्वायर टू द बेस e, तो यहां m की जगह 5 है, n की जगह 2 है, तो होगा n log m, तो ये हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस e। अगर बेस e है तो नेचुरल लॉगरिथम, बेस 10 है तो कॉमन लॉगरिथम है। ऐसे तो बेस कुछ भी हो सकता है, बट जनरली हम लोग व्यवहार में बेस 10 अथवा ई का उपयोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रूल, देखते हैं फर्दर रूल। ये है आपको बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल। यह बेस चेंज रूल के नाम से जाना जाता है। खास करके इस रूल का उपयोग कैलकुलस में बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 12th क्लास में हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो कैलकुलस में बेस चेंज रूल का इस्तेमाल होगा, या फिजिक्स क्लास में भी आपको बेस चेंज रूल का इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं बेस चेंज रूल क्या है। आपका बेस चेंज रूल है log m टू द बेस a, यानी हम इसका बेस a चेंज करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपको log m टू द बेस b, यानी बेस a चेंज कर देंगे। a के बदला हम यहां बेस b दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं ना होगा कि a के बदले में बेस आप b दे दें, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होगी उसके लिए ना, होगा ये इन, तो log ऑफ b टू द बेस a, यानी ये है आपको बेस चेंज रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आपके लिए, और हमें पूरा भरोसा है कि आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे और कैसे इस्तेमाल होगा कैलकुलस में, सो आप देखेंगे। पहले इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, log m टू द बेस a इज इक्वल टू y, और log b टू द बेस a इज इक्वल टू z। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म से इंडिसेस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा b टू द पावर y इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगा a टू द पावर z
इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 3। हम विचार कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 पर। मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो स्पष्ट है कि दोनों का RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा, ये हो जाएगा आपको a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर y। तो ये हो जाएगा आपको a टू द पावर x इज इक्वल टू, b का वैल्यू रख देंगे a टू द पावर z, b की जगह हम रख देते हैं a टू द पावर z, और ये बेचारा y तो रहेगा। गुस्सा हो रहे होंगे किसको हम बेचारा बोल रहे हैं, बेचारा इसलिए कोई उसको बलाबस्ती आप हटाने का प्रयास करेंगे, हटाइए नहीं, वो रहेगा। इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फिर घातांक के नियम का पालन करते हैं, yz हो जाएगा स्पष्ट है a का पावर x बराबर है a के पावर yz के। सेम बेस, इट मीन्स दैट दोनों का पावर इक्वल होगा, मीन्स सेम होगा। इसका मतलब हुआ x बराबर yz, x बराबर yz। अब हम x, y और z का वैल्यू रख देते हैं। स्पष्ट है x बराबर क्या था, log m टू द बेस a, और y का वैल्यू था log m टू द बेस b n। तो z का वैल्यू था आपको log b टू द बेस a, और यही हमें साबित करना था। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, हालांकि हमारा रिजल्ट तो मिल चुका है, जो हमें प्राप्त करना था वो प्राप्त हुआ। फिर आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो log m टू द बेस b इज इक्वल तो ये हो जाएगा आपको log m to the base a divided by log b to the base a। यानी इसका बेस अगर हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी बेस b कन्वर्ट हुआ a में, तो कन्वर्ट तो हो गया, बट इस तरह से कन्वर्ट हुआ। यहाँ m का भी फंक्शन इसमें आ रहा है और यहाँ भी b का भी फंक्शन इसमें आ रहा है, बेस चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से अब इसको हम फिर दिस बाय दिस लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो लिख सकते हैं log b टू द बेस a, log b टू द बेस a इज इक्वल टू log of m to the base a divided by log m to the base b। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेस चेंज हो जा रहा है लॉगरिथम में।
सबसे इंपॉर्टेंट रोल लास्ट में, अब ये देख लें, समीकरण 4 में हम m बराबर a रख देते हैं। समीकरण 4 में m बराबर a रखने पर तो यहां हो जाएगा आपको log a to the base a, m की जगह a हो जाएगा, और यहां हो जाएगा log a to the base b, यहां भी m की जगह a हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा log of b to the a, यानी जहां m था वहां हमने a पुट कर दिया। स्पष्ट है कि log of a, इसको ऐसे लिखते हैं log of a to the base a, log a to the base a, तो क्लियर है 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का लघुगणक उसी संख्या के आधार पर हमेशा 1 होता है। अगर क्लास आवर में यहाँ बतलाना हम भूल गए हो तो एक बार हम कॉल करना चाहेंगे कि 5 to the power माफ कीजिएगा 5 to the power 1 is equal to 5, 6 to the power 1 is equal to 6, 7 to the power 1 is equal to 7। यानी किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो उसका वैल्यू खुद वही संख्या है। और जब इन दिस फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log of 5 to the base 5 is equal to 1। यहाँ आएगा वहां जाएगा, ये हो जाएगा आपको log 6 to the base 6 is equal to 1, ये हो जाएगा log 7 to the base 7 is equal to 1। यानी किसी भी नंबर का उसी नंबर के बेस पर लॉगरिथम 1 होता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ log a to the base a is equal to 1। इसका मतलब ये हुआ कि log of a to the base b into log b to the base a is equal to 1। एक रिजल्ट यहां हमें मिल रहा है जिसको इक्वेशन नंबर 5 हम मान सकते हैं। तो स्पष्ट है कि जब दोनों का गुणनफल 1 है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है। इसका हम लिख सकते हैं log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। मुख्य रूप से यही आपका बेस चेंज रूल है जिसका उपयोग आप कैलकुलस में अक्सर करते रहते हैं। यानी log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। इसका मतलब हुआ कि अगर हम log a और बेस b है तो अगर हम b का log ले लें और बेस a बना दें तो फिर इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसी तरह से दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। तो आसानी से आप बेस चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये है आपको बेस चेंज रूल, मीन्स चेंज ऑफ बेस। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।